दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही CWC के सभी सदस्यों ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों, महासचिवों और प्रभारियों ने नई टीम बनाने में उनकी मदद के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफा देने की परंपरा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि CWC के सभी सदस्यों, AICC के महासचिवों और प्रभारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और बड़ी खबर, CWC भंग कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई नई कमेटी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल, लेकिन शशि थरूर को नहीं मिली जगह। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पद संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी की संचालन समिति की घोषणा कर दी है। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस समिति में जगह दी गई है। जब तक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक संचालन समिति के जरिए ही पार्टी की गतिविधियां चलेंगी। बता दें कि CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है, लेकिन जब तक इसका गठन नहीं होगा, सारे फैसले संचालन समिति के जरिए लिए जाएंगे। पार्टी के पूर्ण सत्र में CWC की घोषणा की जाएगी। पार्टी के संविधान के मुताबिक इसमें 11 सदस्य मनोनीत और 12 निर्वाचित होते हैं। बुधवार को CWC के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, ताकि आसानी से नई समिति का गठन किया जा सके। कांग्रेस की संचालन समिति में कुल 47 नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस की संचालन समिति में आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक जैसे कुछ गिने चुने नेताओं के अलावा G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी इस संचालन समिति में जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, PJ कुरियन, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा को भी इस सूची से बाहर रखा गया है। बता दें कि इन नेताओं ने ही सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी का नेतृत्व बदलने की बात कही थी। और बड़ी खबर, नोटों पर छपे लक्ष्मी गणेश की फोटो। अरविंद केजरीवाल की मांग पर मचा घमासान। बीजेपी और कांग्रेस ने खोला मोर्चा। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करेंसी पर धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की फोटो लगाने की मांग कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से दीपावली के ठीक बाद केंद्र सरकार से की गई इस मांग को लेकर घमासान तेज हो गया है। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनिल विज ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिरकार लक्ष्मी के पुजारी केजरीवाल के होठों पर बात आ ही गई। अनिल विज ने कहा कि बहाना चाहे नोट पर तस्वीर छापने का हो, लेकिन हर काम करने से पहले लक्ष्मी आंखों के सामने ही रहेंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मसले पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि इसे कहते हैं असली भक्ति। केजरीवाल, तेरी माया अपरंपार है। बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर केजरीवाल को जमकर घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल ने ही हाल ही में फतवा जारी कर दिल्ली में पटाखे बैन किए थे। उन्होंने केजरीवाल को कट्टर हिंदू विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि वे हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग को लेकर जहां बीजेपी उन्हें घेरने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी निर्णय बीजेपी ही लेती है। उन्होंने इसे वोट की राजनीति के लिए की गई मांग बताया है और कहा कि बीजेपी ने नोटबंदी कर मां लक्ष्मी का अपमान किया था, तभी से GDP पटरी पर नहीं लौट पाई। गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को मां लक्ष्मी की पूजा कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी और RSS की बी टीम बताया और कहा कि यह मांग उनकी वोट की राजनीति को लेकर है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक काम करिए, उसके साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दीजिए।
और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा हिंदुस्तान में रहना है तो लक्ष्मी गणेश की जय कहना होगा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब से सुझाव दिया है कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ ही गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी तस्वीर होनी चाहिए, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी विधायक नरेश वाल्यान ने भी इसी कड़ी में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नरेश वाल्यान ने कहा कि अगर बीजेपी को गणेश जी और लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो वे पाकिस्तान चले जाएं। ट्वीट कर नरेश वाल्यान ने कहा कि बीजेपी वालों को अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो वे पाकिस्तान चले जाएं। अगर बीजेपी नेताओं को भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी से तकलीफ नहीं है और ये सच्चे हिंदू हैं तो खुलकर लिखें जय श्री गणेश जय लक्ष्मी माता। नहीं लिखा तो समझ जाना मित्रों कि ये हिंदू विरोधी हैं। बीजेपी वालों को हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री गणेश और जय लक्ष्मी जी की बोलना होगा। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला, कहा ये भगवान की फोटो हटाने वाले लोग हैं। ये आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की तरफ से जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है जिससे लोगों का ध्यान खींचा जा सके। ऐसा ही एक बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया है जिसमें उन्होंने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की है। अब इस बयान को लेकर खूब विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग भगवान को लगाने वाले नहीं बल्कि भगवान को हटाने वाले लोग हैं। बीजेपी के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने तो अपने पीछे से गांधी जी की फोटो ही हटा दी है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बड़ा ढोंग करा दिया है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुके हैं और आज वो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं तो उस राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये केजरीवाल यूटर्न ले रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू मारने का इन्होंने काम किया था, उनका ट्वीट आज भी हमारे पास है। आज वही केजरीवाल इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने शराब नीति को लेकर भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी में पैसा कमाया, जो शराब में घोटाले करते हैं इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। और ये बड़ी खबर, इस बार गुजरात में ना तो मुख्यमंत्री का नाम और ना ही हिंदुत्व की हुंकार। अब बीजेपी के तर्कस में आ गया नया तीर। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब बिल्कुल भी देरी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ सभी दल जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी इसमें एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय है। पीएम मोदी का कनेक्शन तो इस राज्य से है ही, तो स्वाभाविक है कि पार्टी उनकी छवि और नाम पर यहां विधानसभा चुनावों का सियासी खेल अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार की कमान भी पीएम मोदी ने संभाल रखी है। वो जोर शोर से गुजरात के दौरे कर रहे हैं। इस बार के चुनावों में मोदी फैक्टर अहम माना जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो इस बार बीजेपी के तर्कस में मोदित्व नाम का ब्रह्मास्त्र शामिल है। देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी मोदी के करिश्मे को भुनाना चाहती है। ऐसे में यह तो स्वाभाविक है कि उनके गृह राज्य गुजरात के चुनाव का खेल भी उनके नाम पर खेला जाएगा। उनके बीते 3 महीनों के गुजरात के दौरे इसके गवाह हैं। इस सूबे में 27 साल से सत्ता बीजेपी को यूं ही नहीं मिल गई है। ये तो तय है कि पार्टी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहले के अनुभवों का इस्तेमाल कर बीजेपी को जिताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार सूबे में नए प्रोजेक्ट शुरू करना, रोड शो करना चुनाव जीतने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। इस साल मार्च से ही पीएम नरेंद्र मोदी महीने में कम से कम एक बार गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अच्छी खासी भीड़ बताई जा रही है। उनके घर में उनका जादू अभी भी सिर चढ़कर बोलता है। भले ही सूबे में आम आदमी पार्टी के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर मोदी से टकराने के मूड में नहीं है। इसीलिए उनके निशाने पर बीजेपी के लोकल नेता हैं। और ये बड़ी खबर, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला, कहा हिजाब पहनने वाली महिला एआईएमआईएम की अध्यक्ष कब बनेगी। ये आपको बता दें कि भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही भारत में इस पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक कार्ड का इस्तेमाल करके सियासी हमले कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल की तरफ से पलटवार कर घेरने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन
ओवैसी ने एक बार फिर हिजाब वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने का राग छेड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि ओवैसी के हिजाब वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जी उम्मीद करते हैं कि हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बन जाए। संविधान किसी को नहीं रोकता है, लेकिन हमें यह बताएं कि हिजाब वाली लड़की AIMIM की अध्यक्ष कब बनेगी। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए आखिरी मिनट तक प्रयास किया गया, क्योंकि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई गैर गांधी व्यक्ति ही बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने और उनकी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज एक नई शुरुआत हुई है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का विजन और सोनिया गांधी का ब्लूप्रिंट, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए तय किया मिशन। ये आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाल ली है। कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी की गई। बतौर पार्टी अध्यक्ष बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाने और राहुल गांधी के विजन को लेकर चलने का संकेत दिया है। इस तरीके से कांग्रेस को दोबारा से बीजेपी के मुकाबले खड़ा करने का एजेंडा तय कर दिया गया है। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे युग शुरू हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचन का सर्टिफिकेट दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपने पहले संबोधन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। फिर चाहे वो सोनिया गांधी की यूपीए सरकारों पर छाप हो या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य दिन देश और कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, तो सोनिया गांधी से भी उन्होंने सहयोग की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने शुरू की महाविकास अघाड़ी से मुकाबले की तैयारी, राज ठाकरे के साथ बन सकता है नया गठबंधन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ महीनों से कुछ न कुछ नया चल रहा है। अब खबर है कि उद्धव गुटवाली, शिवसेना, राकापा और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा ने एकनाथ शिंदे के बाद अब मन से प्रमुख राज ठाकरे पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उनके आवास पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राज्य में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मन से प्रमुख से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री शिंदे का भी कहना है कि दीपावली के मौके पर राज ठाकरे साथ उनके बेटे की मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी। वहां कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राज्य की सियासी अटकलों पर कब विराम लगेगा ये तो भविष्य जाने, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भाजपा आने वाले समय में शिंदे गुट व मनसे के साथ में मिलकर गठबंधन बना सकती है। हालांकि मनसे और शिंदे खेमे के नेता इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बता रहे हों, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के इकलौते विधायक राजू पाटिल का कहना है कि शिंदे गुट, भाजपा और मनसे के विचार मिलते हैं। भविष्य में गठबंधन पर चर्चा की जाएगी और अगर इसके लिए वे हाँ कहते हैं तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि राज ठाकरे अब बीजेपी के साथ में नया गठबंधन बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में नए चेहरों पर दांव खेलेगी बीजेपी, शाह नीति से फिर से लहराएगी भगवा। ये आपको बता दें कि वडोदरा में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कहना था कि बीजेपी आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में 25% टिकट नए चेहरों को देने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टिकट देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि उम्मीदवार की जीत को लेकर क्या स्थिति है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार गुजरात में नए चेहरों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। अमित शाह ने ये रणनीति तैयार की है। अमित शाह की रणनीति से बीजेपी एक बार फिर गुजरात में भगवा लहराना चाहती है। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर ने छोड़ी पार्टी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भूमिका में मुझे नजरअंदाज किया गया और कम आंका गया। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी अपील। कहा केरल के गवर्नर का बाल भी बांका हुआ तो राज्य सरकार को तुरंत करें बर्खास्त। ये आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। राज्यपाल के इस फैसले से नाराज राज्य सरकार ने उनके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस विवाद में अब बीजेपी भी कूद पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को कहा कि अगर केरल सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो पीएम नरेंद्र मोदी को उस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि केरल के पागल कम्युनिस्टों को यह महसूस करने दें कि केरल के राज्यपाल संविधान में भारत के राष्ट्रपति और इसीलिए केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर राज्यपाल के एक बाल को भी छुआ गया तो वो राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की तैयारी कर लें। अगली बड़ी खबर, शीत युद्ध जैसे चुनावी प्रचार में नहीं फंसी कांग्रेस, जीत हासिल करने के लिए बना ली तगड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर सीसी की बैठक भी की है। इस बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो गई है और गुजरात में जल्द ही हो सकती है। राहुल गांधी दोनों राज्यों से दूर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चुनावी प्रचार में शीत युद्ध का मौका नहीं दिया। इससे पहले के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा मोदी बनाम राहुल गांधी का शीत युद्ध की तरह कांग्रेस पार्टी पर बमबारी करती रही है। इस बार ना तो मोदी बनाम राहुल है और ना ही वंशवाद का मुद्दा हावी है। कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति को समझने वाले लेखक और स्तंभकार रशीद किदवई कहते हैं कि अब शीत युद्ध जैसे चुनावी प्रचार में कांग्रेस पार्टी नहीं फंसी रही। पार्टी ने हाई पिच पर न खेलकर दमदार खेल दिखाने वाली मैच जीतने का असरदार प्लान तैयार किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।